और चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। तो 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड के साथ साथ बंगाल में ये कार्रवाई हुई है और 24 जगहों पर, यानी कि सिर्फ बंगाल में 24 जगहों पर यह कार्रवाई हुई है। और ईडी के एक्शन से कोयला माफियाओं में हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। तो 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, एक साथ रेड हुई है, जिसमें झारखंड की बात करें तो 18 जगहों पर रेड और बंगाल में 24 जगहों पर यह बड़ी छापेमारी चल रही है। और देखना यही होगा कि इस छापेमारी के दौरान आखिर क्या तमाम चीजें, क्या अहम दस्तावेज हाथ लगते हैं ईडी के। लेकिन कोयला माफियाओं का जिस तरीके से आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, अनियमितताएं लगातार देखने को मिल रही थी और इसके बाद शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। तो झारखंड और बंगाल में ईडी की ये इस वक्त की बड़ी कार्रवाई और एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी कार्रवाई इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। तो एक्शन में ईडी और बंगाल में भी कार्रवाई हो रही है। ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी ने छापेमारी की है। इसके अलावा झारखंड के 18 जगहों पर लगातार यहां पर ईडी की जो है इस वक्त की बड़ी टीम मौजूद और लगातार छापेमारी अभियान देखने को मिल रहा है। हालांकि आगे आपको जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी कि झारखंड के कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर ईडी इस वक्त मौजूद है और कहां कहां पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो 18 ऐसे जिले हैं जहां पर एक साथ कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं बंगाल में 24 जगहों पर छापेमारी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ईडी का एक्शन। और इसी के साथ क्योंकि कोयला माफियाओं का जिस तरीके से आतंक कहें और वर्चस्व लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त झारखंड और बंगाल में देखने को मिल रही है। क्या अभी जानकारी, क्या अभी भी कार्रवाई हो रही है? हाँ, एकदम देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोयला स्कैम में आज पूरा देश भर में टोटल 40 जगह पर ये छापामारी किया जा रहा है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है। पश्चिम बंगाल का टोटल 24 जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया जा रहा है, जिसमें सॉल्टलेक में एक कोयला स्कैम के साथ जुड़ा हुआ एक बोल सकते हैं कि एक्यूज्ड, उनके घर में भी छापामारी किया जा रहा है ईडी की तरफ से। ईडी की तरफ से इसके पहले नरेंद्र खारका, उनको बुलाया गया था दिल्ली में पूछताछ के लिए, मगर वो दिल्ली में नहीं पहुंचे थे, पूछताछ के लिए अपीयर नहीं हुए थे। उसके बाद आज सुबह उनके घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल के टोटल 24 जगह पर छापामारी किया जा रहा है, जिसमें आसनसोल, झारग्राम शामिल है। और उसके साथ साथ ही बीरभूम का बहुत सारे जगह पर भी छापामारी किया जा रहा है। कोलकाता में भी छापामारी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले को लेकर झारखंड का टोटल 18 जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया जा रहा है। पूरा देश भर में टोटल 40 जगह पर ईडी का जो छापामारी ये देखने को मिल रहा है। कोयला स्कैम में ये छापामारी किया जा रहा है, ऐसा ईडी का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इसके पहले कोयला स्कैम में बहुत सारे लोगों को पूछताछ किया गया था। कोयला स्कैम में गिरफ्तारी भी पुलिस की तरफ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया था। उनके पूछताछ के दौरान ही बहुत सारे मनी ट्रेल ईडी के हाथ लगा था। उसी मनी ट्रेल के संधान में आज ये छापामारी पूरा देश भर में चल रहा है। यानी कि गिरफ्तारियां जो हुई है उसके आधार पर ये तमाम अब कार्रवाई ईडी की देखने को मिल रही है। आप बने रहिए रैनिक। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं रांची से। मनीष मेहता, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी छापेमारी चल रही है और कहां कहां पर इस वक्त झारखंड में कार्रवाई हो रही है ईडी की? देखिए, जो ईडी के सोर्सेज है उनके हवाले से जो जानकारी मिल रही है और जो ग्राउंड जीरो से अगर बात करें, खासकर धनबाद से अगर बात करें, तो वहां से जो खबर निकल करके आ रही है कि जो मेन जो निशाने पर है ईडी के, वो है लाल बाबू सिंह। एलवी सिंह पर पहले भी सीबीआई और बाकी एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं और इस बार वो ईडी के निशाने पर आए हैं। जो आरोप है ईडी के जांच में, जो सामने चीजें तथ्य निकल करके आए हैं, वो ये कि जो टेंडर्स जो निकाले गए थे, चाहे बीसीसीएल की बात करें या सीसीएल और दूसरे कोयले कंपनियों की, उसमें बड़े पैमाने पर जो है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इलीगल जो कोयले की जो है सप्लाई की गई है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है भारत सरकार को और जो ये पीएसयूज है उनको राजस्व के नुकसान हुआ है। और जिसमें जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कई 100 करोड़ के नुकसान की बात सामने निकल करके आ रही है। और यही वजह है कि ये जो जांच की जा रही है, जिसमें झारखंड से लेकर के बंगाल तक ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनबाद में जो है कई अलग अलग ठिकाने पर जो है रेड अभी चल रही है इस वक्त,
लाल बाबू सिंह हम कह सकते हैं कि मुख्य निशाने पर है, लेकिन इसके अलावा और भी कई अहम खिलाड़ी हैं जिन पर ईडी जो है शिकंजे में कसने की तैयारी कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने जो जांच की है उसमें जो तथ्य निकल करके सामने आए, अब उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस जांच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल करके आते हैं तो आने वाले दिनों में झारखंड सहित देश के दूसरे हिस्सों में भी आपको बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है, जैसा जानकारी ईडी के जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं उनके हवाले से निकल करके सामने आ रहे हैं। ठीक है। अब रैनिक, कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर एक जगह एक साथ 24 जगहों पर छापेमारी हो रही है। कौन कौन से वो जगह और कौन है इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर? देखिए, ईडी का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नजर में है जो लोग ये मनी ट्रेल के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि जैसे कि ईडी का सूत्र के हवाले से खबर है, इसके पहले जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किया गया था रेड में, उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिस जिस जगह पर ये पैसा पहुंचा था, उस मनी ट्रेल को देखते हुए ये छापामारी आज ईडी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम कोलकाता का एक बिजनेसमैन का आ रहा है, नरेंद्र खरका। उनके घर में आज सुबह 6 बजे के आसपास ही ईडी का जो टीम वो पहुंचा है। 2 टीम की तरफ से उनके घर में छापामारी किया जा रहा है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर है, नरेंद्र खरका खुद घर में मौजूद है, उनको पूछताछ भी ईडी के ऑफिशियल्स की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा आसनसोल में 4 जगह पर छापामारी का खबर जो है वो सामने आ रहा है। झारग्राम में छापामारी का खबर सामने आ रहा है। बीरभूम में छापामारी का खबर सामने आ रहा है। कोलकाता का टोटल 5 जगह पर छापामारी का जो खबर वो सामने आ रहा है। ईडी का सूत्र के हवाले से खबर है कि कोयला माफिया स्कैम में जो सूत्र ईडी को मिला था उसके मुताबिक इसके पहले कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोयला कांड में इसके पहले ये नरेंद्र खड़गे जिसका घर में आज छापामारी किया जा रहा है, उनका नाम इसके पहले उनके सामने आया था। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया भी था कि मगर वो ईडी का जो समन उसको ठीक है, यानी कि रैनिक जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि और भी जगहों पर ये छापेमारी अभियान देखने को मिले। बहुत शुक्रिया रैनिक, और मनीष मेहता आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को